नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 61 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज पे। चलिए शुरुआत करते हैं इनके पाम के आकार के साथ, जैसा कि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। और आपका पाम का आकार कैसा है? देखिए, बिल्कुल समकोण पाम है आपका, एकदम एग्जैक्टली समकोण पाम है आपका। समकोण पाम कैसे होते हैं? देखो, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, जो लोग सीखने के लिए देखते हैं। समकोण पाम जो होता है सबसे अच्छा पाम होता है, बेसिकली सर्वोत्तम पाम होता है। ऐसे लोगों के जो माथे होते हैं वो चौकोर होते हैं और शरीर पर मसल होता है, हल्के से मोटे होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्के मोटे ज़रूर होंगे ये लोग। ग्रह आपके थोड़े उभरे हुए होते हैं। इनकी पहचान यही होती है कि इनका कोई एक ग्रह प्रधान नहीं होता, इनके ग्रह उभरे हुए होते हैं, बेसिकली अच्छी जगह लिए हुए होते हैं, सेवाभावी होते हैं ये लोग, उच्च विचार होते हैं, अच्छा रहन सहन होता है, बुद्धिमानी भी होते हैं और कह सकते हैं कि अच्छे चरित्र के भी होते हैं। व्यक्तियों को परखने की क्षमता इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। जीवन में सभी प्रकार के बेसिकली इन्हें सुख मिल जाए। समकोण हाथ जो होता है काफ़ी अच्छा हाथ माना जाता है। अब जो भी मैं आपको बता रही हूँ सर, वो एक प्रकार बता रही हूँ हाथ का। बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर होंगी, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें, क्योंकि रेखाओं का परिवर्तन होता है हर एक हाथ में, वो आपके ऊपर ना भी हो। ठीक है, देखो समकोण हाथ में गुरु प्रधान होता है। हम लोग देख सकते हैं, जो लोग सीखने के लिए देख रहे हैं, गुरु जो है इनका एक अच्छी जगह लिए हुए है, एक प्रधान है इनका, उभरा हुआ होता है आपका, बहुत उभरा हुआ नहीं है, लेकिन एक अच्छी जगह लिए हुए आपका गुरु है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई देखो, समकोण हाथ में गुरु प्रधान हाथ होते हैं, ये तो बुद्धिमान होते हैं, कुटुंब में सबकी उन्नति चाहने वाले होते हैं, रीति रिवाजों को भी आप लोग बहुत मानते हैं, स्वाभिमान बहुत होता है समकोण हाथ वालों में, सेल्फ रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। समकोण हाथ वाले काफ़ी नम्र होते हैं। अब ऐसे लोगों का ज़्यादातर झुकाव थोड़ा सा व्यापार की तरफ ज़्यादा रहता है, मतलब नौकरी करेंगे तो भी मन व्यापार में होता है। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है भी पहले नौकरी करते हैं, फिर बाद में व्यापार भी करते हैं। ठंडे प्रदेशों में रहना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है, प्रकृति इन्हें बहुत अच्छी लगती है। और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा अगर पास हो, लेकिन आपकी पास नहीं है, जिनकी पास होती है उन लोगों का ध्यान धन में भी बहुत जाता है, जैसे काफ़ी पास आ जाए, आपकी तो अच्छी दूरी बना के रखी हुई है। ठीक है, आप लोग कहीं भी शादी ब्याह वगैरह में जाते होगे तो भी अच्छे से आप देते होगे, क्योंकि समकोण हाथ में गुण होता है कि वो लोग देना जानते हैं, दानी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं, झगड़ा पसंद नहीं होता, जनरली पारिवारिक सुख भी आपको मिलता है। संतान इनकी सम देखी जाती है ज़्यादातर, जैसे 2, 4, 6, है ना। पार्टनर जो होते हैं कह सकते हैं कि वो भी अच्छे होते हैं आपके, असभ्य नहीं होते आप लोग। ठीक है, लड़ने में बिल्कुल असभ्य नहीं हो, मतलब अगर कहीं लड़ाई हो भी गई तो आप कभी भी खराब भाषा का यूज़ नहीं करते। आपके यहाँ जनरली कुटुंब में सबकी जो आयु है वो ज़्यादा होती है। आपकी एक संतान तेज़ हो सकती है, एक बहन तेज़ हो सकती है, एक बहू भी तेज़ आ सकती है, क्योंकि एक एक का योग होता है इसमें तेज़ होने का। आप बीपी और हार्ट प्रॉब्लम, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपी और हार्ट प्रॉब्लम जो है समकोण हाथ में होने का डर रहता है। बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं समकोण हाथ वालों के, मतलब किसी किसी के तो 16 साल में ही शुरू हो जाते हैं और 35 तक तो बहुत ज़्यादा संभव है कि समकोण हाथ वालों के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। देखो, चोरी से नुकसान हो सकता है समकोण हाथ वालों में, कोई बड़ी चोरी का खतरा होता है जीवन में। ठीक है, कुटुंब में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी 2 शादियाँ हुई हों, ऐसा भी योग बनता है। समकोण हाथ वाले जो होते हैं वो, उनका पहला बच्चा जनरली क्रोधी होता है, दूसरा बच्चा जो होता है वो चालाक होता है, बातूनी होता है। अच्छा, समकोण हाथ में एक और क्वालिटी होती है कि किसी एक बीमारी से नहीं मरते, अगर एक बीमारी में दूसरी लग जाए तो कहते हैं उससे डेथ होती है। 42वां साल ज़्यादा अच्छा नहीं जाता। ठीक है, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो अगर, तो वो अच्छा होता है। आप तो खैर जॉब में हैं, लेकिन समकोण हाथ वालों के लिए बता रही हूँ, इनका कोई बिजनेस पार्टनर होता है वो अच्छा होता है इनका। ठीक है, किसी की बात काटने की आदत आपकी नहीं होती। समकोण हाथ के जो बेसिक गुण थे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं सीधा आपकी उंगलियों की तरफ कि भाई कौन सी उंगली बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो इस पिक को ना लेकर दूसरी पिक्स में देखते हैं ज़रा, जहाँ क्लैरिटी ज़्यादा है। अब देखो, आपके हाथ में मैं देख सकती हूँ तर्जनी की उंगली जो है वो छोटी है और सूर्य की उंगली बड़ी है। देखो, तर्जनी जब छोटी होती है ना तो लीडरशिप स्किल्स को वीक कर देती है। आदमी उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता, उससे थोड़ा बचता है, मतलब जिम्मेदारी वो इसलिए मना करता है लेने के लिए, उत्तरदायित्व लेने के लिए। कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि कुछ गलत हो गया ना तो खामखा मुझे बोलेंगे सब, तो उत्तरदायित्व लेने से बचता है। लीडरशिप स्किल्स को वीक कर देता है। आदमी चालाक होगा, चुस्त होगा, ये सब होगा, लेकिन अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कोई चीज़। दूसरी बात करते हैं शनि की उंगली। जिस तरह से आपकी शनि की उंगली है सीधी है,
शनि की उंगली में कोई कमी नहीं है, परिश्रमी आप होंगे अच्छे खासे। और जिस तरह से आपकी सूर्य की उंगली लंबी है, ठीक है, सूर्य की उंगली जो है तर्जनी से आपकी लंबी जा रही है। जिसकी भी सूर्य की उंगली लंबी होती है वो व्यक्ति साहसी होता है। नेगेटिव सिचुएशन में भी उसका साहस कम नहीं होता। कितनी भी खराब सिचुएशन होगी वो बोलेगा ओके है, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत बहुत रहती है, रिस्क बहुत उठा लेता है ऐसा व्यक्ति। उसको रिस्क उठाने से डर नहीं लगता। जेब में 10 रुपये 100 रुपये का रिस्क उठाने की क्षमता, तो रिस्क उठाने से डर नहीं लगता ऐसे व्यक्ति को। और जिस तरह से आपकी बुध की उंगली में देख पा रही हूँ ये भी लंबी है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बुध की उंगली लंबी होती है, बुद्धिमान भी होगा, चतुर भी होता है, मिलनसार भी होता है। ये अच्छी क्वालिटीज़ देता है। अब आते हैं ज़रा आपकी अपनी प्रॉपर आपकी रेखाओं पे, ठीक है। आपकी पिक्स मुझे बहुत क्लियर नहीं मिल पाई है, मैंने देखी सारी पिक्स भी, बट जितनी क्लियर है उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। देखो आपका जो प्रश्न था ना, पहले उसे ही कवर कर लेते हैं। आपने कहा कि आपको फ़ॉरेन जाने का है मन और दूसरा वहाँ जॉब करने का मन है। सत्य बताऊँ, मुझे ऐसे योग नहीं नज़र आ रहे हैं। मतलब फ़ॉरेन चले भी जाएँ अगर आप एक बार को, तो अब जॉब वगैरह मिलना और चीज़ें वापस से सेटल होना मुझे बहुत अच्छे योग अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब पिक में नहीं आ रहा हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन जिस तरह से मैं पिक में देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर बड़ी कोई धन रेखा नहीं दिखाई दे रही है। देखिए आपकी ये भाग्य रेखा है। पहली बात तो जिन्हें विदेश जाना था उनकी भाग्य रेखा होनी चाहिए यहाँ से कोई रेखा, ठीक है। अगर चंद्र के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है तब तो विदेश जाने का बहुत अच्छा योग होता है, ठीक है। या जीवन रेखा से कोई रेखा निकले और चंद्र पे चली जाए तो भी विदेश में बहुत अच्छा रहने का कोई योग बनता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाना हो तो किसी व्यक्ति की जीवन रेखा से अचानक से ही कोई रेखा ऊपर जा रही है तो भी मैं कह सकती हूँ कि हाँ चलो अच्छा साइन आएगा, है ना। आप ये सब चीज़ों का रिस्क ले लो। मुझे इनमें से साइन नहीं नज़र आया कोई सा भी, ठीक है। आपकी भाग्य रेखा शुरुआत होती है मणिबद्ध से। मणिबद्ध से जब किसी की भाग्य रेखा चलती है तो ये दिखाती है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, खुद की मेहनत के बल पर खड़ा होता है। मगर भाग्य रेखा में मुझे आपकी कुछ कमज़ोरी नज़र आ रही है। देखो भाग्य रेखा क्या है कि आपकी भाग्य रेखा जो है ये चली लगभग यहाँ तक, ठीक है, जैसा कि आपकी पिक में नज़र आ रहा है। आप भी देख सकते हो यहाँ तक भाग्य रेखा नज़र आ रही है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, फैली हुई है, बट स्टिल नज़र आ रही है। लेकिन इसके बाद से मैं देख रही हूँ कि यहाँ से भाग्य रेखा जो आपकी करीब करीब 26 साल से जो है वो स्ट्रगल ज़्यादा आया लाइफ में। बहुत स्ट्रगल करने के बाद और पूरा ये 50 साल तक का पीरियड पूरा स्ट्रगल वाला दिखाई दे रहा है। और तस्वीरों में देखते हैं यहाँ भाग्य रेखा है या नहीं है, क्योंकि देखिए जब इंसान की भाग्य रेखा नहीं होती है, जब इस तरह से फेडेड होती है, जगह खाली होती है या धुंधली भी हो अगर किसी की भाग्य रेखा, तो फिर भाग्य नहीं साथ देता। चीज़ें तो जीवन में आती हैं, सब रोटी कपड़ा मकान सबके पास होता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि स्मूथली आ रही है जीवन में, एक होता है बहुत मेहनत करके आ रही है। आपके यहाँ तो बहुत मेहनत करके आएगी, है ना। जब भाग्य रेखा नहीं होती तो फिर आदमी से बहुत संघर्ष करवाती है। और साइन यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। देखिए अब आपकी एज हो गई 61, यहाँ पर अगर कोई मुझे भाग्य रेखा, ये देखो ये 50 के बाद का पीरियड होता है, ये जगह यहाँ पर कोई धन रेखा आपके आ रही हो और पिक में नहीं हो तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन पिक में मुझे ऐसी कोई धन रेखा नज़र नहीं आ रही है। सो मैं एडवाइस इस चीज़ के लिए नहीं करूँगी। मुझे नहीं लगता नया धन का कोई स्रोत बनने वाला है अभी, ठीक है। यहाँ भाग्य रेखा नहीं नज़र आ रही है। आप खुद देखिए अपने हाथ में कि यहाँ पर आपको खड़ी रेखा नज़र आ रही है। अगर देखो नज़र आ रही है तब तो संभावना है, और अगर नज़र नहीं आ रही है, फेडेड ही है एज़ यूजुअल जैसे यहाँ पर है ये, तो फिर मत इतना रिस्क उठाइएगा, पॉजिटिव जो है चांसेस नहीं होंगे। बात करूँ मैं आपकी हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा आपकी अच्छी खासी जा रही है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप, और ये पूरी की पूरी गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। विश्वास आप पे किया जा सकता है, अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छी खासी हृदय रेखा है, मन साफ होता है, भावुक बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बंदे हैं जैसे हम कह सकते हैं आप। अब आपके हाथ में मैं ये देखती हूँ मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा भी आपकी अच्छी खासी, लेकिन बीच में यहाँ पर फीकी भी हुई है। टेंशन, परेशानी, कोई ना कोई बड़ी दिमाग को परेशान किया, फिर वापस से चल पड़ी, क्योंकि बीच का कुछ समय जो है गया जिसमें कि टेंशन वगैरह ज़्यादा रही है आपको। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं आई है, लेकिन जीवन रेखा जो है आपकी अच्छी खासी है, लंबी है, यहाँ से पूरी की पूरी जीवन रेखा है, और थोड़ा सा लास्ट में जाके जीवनी शक्ति का हास करती हुई यानी कि लाइट हो गई है। जब जीवन रेखा लाइट हो जाती है अचानक से, तो देखो बहुत अच्छे स्वास्थ्य का द्योतक नहीं होती, है ना। मैं बोलूँगी कि भाई बहुत हेल्दी रहेंगे आप लास्ट मोमेंट तक, ऐसा नहीं है। यहाँ जीवनी शक्ति का हास होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। स्लोली स्वास्थ्य गिर सकता है, उसका ध्यान रखिएगा आप। कोई बड़ी बीमारी लगने का योग नहीं नज़र आ रहा है, वो कुछ अलग ही योग होते हैं, लेकिन हाँ जीवनी शक्ति का हास होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ये सब वापस से अभी नौकरी वोकरी करना ये सब मत सोचिए, अभी वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लिख रहा है अभी काम में। यहाँ पर देखा जाए तो
सूर्य रेखा भी नज़र नहीं आ रही है मुझे मजबूत, है ना। जब रेखाएं मजबूत होती तब तो मैं आपको बोल सकती थी ये सब चीज़ों को, लेकिन सूर्य पे भी देखो रेखा ऐसे बनी हुई नीचे थी, जो रेखा मुझे यहाँ तस्वीर में नज़र नहीं आ रही है ज़्यादा। तो ऐसे योग तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। अब आपकी ना ये तीनों ही रेखाएं अलग अलग जगह से चल रही हैं। जब तीनों ही रेखाएं अलग अलग जगह से चलती हैं तो व्यक्ति को गुस्सा तेज़ होता है, ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा गुस्सा आता है। और भी तस्वीरें देख लेते हैं ज़रा आपकी। देखिए आपका ये तो उल्टा हाथ है ना, इसमें भी देखिए मस्तिष्क रेखा आपकी टूटी हुई है। कोई ना कोई मानसिक दबाव आपने बहुत ज़बरदस्त झेला है जीवन में, एक बार बहुत ज़्यादा टेंशन से आप निकले हुए हैं, ठीक है। और देखो तस्वीर आपने ना काफ़ी धुंधली ली है ना, आप देख ही सकते हो। सूर्य भी बहुत मजबूत रेखा नहीं आ रही है। उगते हुए सूरज को देखा कीजिए, सूर्य पे काफ़ी मजबूत रेखा होती है ना, तब तो बहुत ज़बरदस्ती योग बन जाते हैं। तो ये रेखा भी बहुत मजबूत नहीं आ रही है, और इसमें भी मैं देख रही हूँ जीवन रेखा लास्ट में जाके लाइट जी हो गई है। तो सर थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चंद्र आपका साफ है, लेकिन साफ होने के बावजूद भी मतलब इससे कोई रेखा नहीं जा रही है फौरन की तरफ। नहीं, शुक्र आपका साफ है, चीज़ें बेसिक आपके पास सभी होंगी, लेकिन बाहर जाने का योग मैं ढूंढ रही हूँ आपके हाथ में, वो मुझे ऐसा कोई खास नज़र नहीं आ रहा। सूर्य यहाँ देखें तो मुझे एक हल्की रेखा नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पर है। लेट भाग्योदय की ही है ये भी। मेहनत आपने बहुत करी है लग रहा है, आपके हाथ को देख के लग रहा है बहुत मेहनत करी है। बहुत मेहनती भी होते हैं ऐसे लोग की हाइट थोड़ी कई बार देखी जाती कम होती है, माथा चौकोर होता है, ठीक है। और मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन अक्सर समकोण हाथ में एक चीज़ और हो जाती है कि लस में थोड़ा बीमार हो जाते हैं समकोण हाथ वाले, वो भी एक योग बन जाता है आपके हाथ में। गुरु पर्वत आपका अच्छा खासा है, पर्वत आपके ठीक हैं, शुक्र भी शनि भी आपका ठीक है, चपटा है तो आलस नहीं आता होगा ज़्यादा। व्यापार की रेखा लेकिन अभी आपके हाथ में है नहीं। समकोण हाथ वाले जनरली करते हैं बाद में व्यापार, लेकिन व्यापार की स्पष्ट रेखा आपके हाथ में नहीं है। व्यापार के लिए या तो जीवन रेखा से कोई रेखा ऐसे जाए, या यहाँ पर कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हूँ, तब तो बोला जाता है कि भाई व्यापार कर सकते हैं आप, बट आपका ऐसा भी योग मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एज सामान्य है, मैं नहीं कह सकती कि बहुत लंबी एज होगी। मैक्सिमम 75। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू।